नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाटी इंग्लिश क्लासेस पर। और मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके सामने। और भाई देखिए, अभी बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने आई है। अभी मेरे सामने बहुत बड़ी अपडेट आई है। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो कुछ मेरे स्टूडेंट भी थे जो एग्जाम देने गए थे यूपी टेट का। भैया यूपी टेट का आज एग्जाम थे, 2 एग्जाम आज होने वाले थे। एक तो सुबह की मीटिंग में एग्जाम था जो प्राइमरी यूपी टेट के लिए था, और दूसरा जो आपका था जूनियर यूपी टेट के लिए होने वाला एग्जाम था। दोनों ही भैया क्या हुआ, कैंसिल करा दिए गए हैं। तो जो पहला आपका एग्जाम था वो तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बच्चों से छीन लिया गया है, एग्जाम छीन लिया गया है। और ऐसा क्यों हुआ है भैया, तो अब देखिए बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं, बट ये अब फिलहाल आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो जो बच्चे एग्जाम दे रहे थे या देने जाने वाले थे तो प्लीज वो ना जाएं भैया। आपकी ईमेल पर भी मैसेज आ गया होगा, ठीक है भाई, उसे चेक कर लें। कभी आप एग्जाम सेंटर पर चले जाएं और वहां पर जाकर आपको फिर वापस आना पड़े तो परेशान ना होना भैया, ठीक है। अब यहाँ से बहुत बड़ी समस्या है क्या है भैया, अब देखिए एक इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों एग्जाम कैंसिल हुआ है, ऐसे क्यों छीना गया है। तो इसका कारण सबसे बड़ा ये है भैया, बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम क्या हो गया है भैया, आपका लीक हुआ है। बहुत बड़े लेवल पर एग्जाम लीक हुआ है। वो लीक होने का कारण क्या है एग्जाम को, कि एग्जाम को लीक होने का कारण है भैया आपका ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होना। ऑफलाइन मोड पर एग्जाम होना ही सबसे बड़ा कारण रहा है भैया। देखिए अब से पहले जो होती थी भर्तियां, वहां भी लीक होता था, बट इतने बड़े लेवल पर एग्जाम लीक नहीं होता था। कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा आपने कि एग्जाम करते हुए बच्चे से एग्जाम छीन लिया गया हो। ऐसा कभी नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है भैया, ठीक है। तो क्या एस्पेक्ट इसके पीछे रहे होंगे, कि ऐसा क्या कारण है जो ऐसा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे बड़ी बात तो आप ध्यान रखो, सरकार की गलती की सजा। जी हाँ, सरकार की गलती की सजा ये है। सरकार क्या गलती करती है, वैसे तुम बताते हो कि डिजिटल इंडिया है, फलाना ढिकाना, और आप एग्जाम अभी ऑफलाइन करा रहे हो। अरे डिजिटल है तो ऑनलाइन एग्जाम कराओ, कम से कम थोड़ी संभावना तो कम रहेगी कि पेपर लीक होना। तुम बताओ किसी इंटर कॉलेज में जब तुम पेपर भेजोगे तो अब इंटर कॉलेज वाले भी मिल जाते हैं भाई, क्या करते हैं, वे लीक करा देते हैं एग्जाम। तो क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है फिर ये, और क्या तुम उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो जो एग्जाम इस काम को करा रहे हैं इंटर कॉलेज पर। अरे लैब्स में कराओ, आप अच्छे स्तर के कॉलेजों पर कराओ, एग्जामों को ऑनलाइन कराओ, तो ये संभावनाएं कम हो जाएंगी। अब आपका क्या बिगड़ेगा, अब फिर ये चीजें किसी चली जाएंगी तो फिर क्या होगा भैया, बच्चे बड़े समस्या में हैं भैया। ये सरकार की सबसे बड़ी गलती है। और एक और सबसे बड़ी गलती सरकार ने जो करी थी भैया, वो करी थी, इसका खामियाजा भुगत रहे हो आप लोग, उसे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब एग्जाम हम क्वालिटी से खत्म करेंगे वीडियो को, वो गलती आपको बताऊंगा कि सरकार ने ऐसी क्या गलती की थी कि ऐसे ऐसे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं आपको। दूसरी बड़ी बात क्या है भैया, अब कब एग्जाम होगा। अब सबके दिमाग में ये बात होगी कि एग्जाम अब कब होगा भैया। तो वह जाहिर सी बात है, कम से कम अभी तो ये जांच बैठेगी कि हाँ कौन एग्जाम क्वालिफाई करवा रहा था, मतलब नकल कैसी चली है, कौन यहाँ पर एग्जाम को, मतलब ऐसा हुआ है कि एग्जाम लीक हुआ है, कौन करा रहा है लीक, ये सब होगा अभी। तो उसमें कम से कम 1-1.5 महीना आपका निकल जाएगा, डेफिनेटली 1-1.5 महीना अब आपका एग्जाम होने नहीं वाला है। उसके बाद क्या होगा भैया, आपके इलेक्शन आ रहे हैं, फिर आपका इलेक्शन आ जाएगा तो बस आपका एग्जाम नहीं होगा भैया अब। तो भैया ये एक सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोच समझी प्लानिंग भी हो सकती है, गवर्नमेंट की भी ये प्लानिंग हो सकती है कि भाई ऐसा करो कि पेपर को थोड़ा सा लीक करा दो बस, कि फिर पेपर होगा नहीं, बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, फिर 1-1.5 महीने आपका एग्जाम होने वाला नहीं है, सब उम्मीदें खत्म। उसके बाद आपका इलेक्शन आ जाएगा, और इलेक्शन के बाद फिर तो तुम जानते हो कुछ होने वाला नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये एक प्लानिंग का भी भाग हो सकता है भाई। ये सब कुछ अभी हाल ही में चलो खुल के सामने आएगा क्या होने वाला है, क्या होगा भैया, ठीक है। और भैया सभी टेट देने वालों से बस यही है मेरा कि एग्जाम तो अब होने वाला नहीं है भैया, 1 से 1.5 महीने एग्जाम खिंच सकता है भाई। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम हो तो भैया आप इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, ठीक है। ट्विटर पर कैंपेन चलाएं कि एग्जाम हमारा होना चाहिए अभी हाल ही फिलहाल में 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, ठीक है। चाहे ऑफलाइन कराओ चाहे ऑनलाइन कराओ, ठीक है। वो उनकी सरदर्दी है सरकार की, अदरवाइज ये एग्जाम आपका दूर चला जाएगा, अब नहीं होगा ये एग्जाम, ये डेफिनेटली बात है भैया। और दूसरी एक सबसे बड़ी कारण क्या है कि आपका जो ये इतने बड़े लेवल पर एग्जाम क्या हो रहे हैं आपके, लीक हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं पता है इसका कारण क्या है। इसका कारण भैया बेरोजगारी है, और इसका कारण ये है जो BEd वाले बच्चों को इसमें घुसाया गया है भाई। हर कोई दूसरा बंदा BEd करे हुए घूम रहा है, और आपने जो BTC की नौकरी थी उनको आपने BEd वालों को भी घुसा दिया वहां पर। और BEd तो मैं जानता नहीं, मेरे साथ के कितने बच्चे BEd कर रहे हैं, इसी कारण कर रहे हैं कि हम आराम से क्या करेंगे, टेट क्वालिफाई कर देंगे 2,000 पैसा दे के, और हम नौकरी मिल जाएगी, हमको क्या मिल जाएंगे, हम मतलब एक गवर्नमेंट जॉब हमारे पास होगी, ठीक है। जो BTC कर रहे हैं इतनी मेहनत उन्होंने की है बेचारों को, उनकी जॉब में तुमने BEd वालों को घुसा दिया। अब BEd वाले तो जानते हो तरह तरह के बच्चे वहां पर हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, SSC रेलवे सब वहां पर घुस रहे हैं, और वे भैया बड़े लेवल पर फ्रॉड गर्ती कर रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आज आपका एग्जाम क्या हुआ है भैया, ये
आपका एग्जाम आज कैंसिल हुआ है, उसी का कारण है। तो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीएड को सरकार ने घुसाया है इसमें, ठीक है। और ये सोची समझी प्लानिंग भी हो सकती है। आपका एग्जाम नहीं होगा तो भैया वैकेंसी नहीं आएंगी, वैकेंसी नहीं आएंगे तो सरकार को जरूरत क्या है फिर आपको नौकरी देने की। इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो भैया ये बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो आप सबको देखना है अच्छे से भैया, एक बार सोचना है इसके लिए भाई। आप कैंपेन चलाएं, ट्विटर पर आंदोलन करें, तभी जाकर आपका एग्जाम हो सकता है भाई, ठीक है। तो सबसे बड़ी न्यूज अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये आपके लिए है कि मैं लेके आया हूं कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो जो बच्चे देखने जाने वाले थे जूनियर का, देखिए प्राइमरी का तो सुबह ही था, वे वापस आ गए होंगे। जो जूनियर का देने जा रहे हैं भैया वो ना जाएं, अपने घर ही रहें, ठीक है भाई। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और इसके अलग अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, टैट के लिए, यूपी टैट के लिए, सी टैट के लिए इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिक से इंग्लिश की सीरीज चल रही है, आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ सकते हैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका दोस्त सुबोध भाटी। चलिए मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय, ख्याल रखें अपना, खुश रहें, हैव अ गुड डे।